दोस्तों, जब सोशल मीडिया पर खबर फैली कि 81 साल के पूर्व आईपीएस ऑफिसर एस दारापुरी ने शादी कर ली है अपने से आधी उम्र की महिला के साथ, तो मैंने उनसे बात करना चाहा। फोन पर बात की। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, इंटरव्यू है, इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर 81 वर्ष की उम्र में पूर्व आईपीएस ऑफिसर को शादी करने की क्या जरूरत पड़ी। देखिए ये इंटरव्यू। मतलब सर, आप अपने बच्चे की उम्र से भी कम महिला से आपने शादी की है। जी, जी, तो इसको आपके बच्चे किस नजरिए से देख रहे हैं कि पापा हमसे बड़ी तो हमारी, हमसे छोटी तो हमारी मम्मी है। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए दाम्पत्य जीवन की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया है। ये डिसीजन अमूमन इस उम्र में पोते खिलाने की उम्र होती है, इस उम्र में आपने शादी की है। समाज में भी एक अलग तरह की भ्रांतियां हैं इसको लेकर, इस उम्र में शादी नहीं की जाती है, या एक तरह की भ्रांतियां ये भी सेट हैं कि इस उम्र में लोग जो शादी करते हैं उनका मिजाज थोड़ा अलग होता है। इन सब पे आप ध्यान देते हुए कब से हुई इस चीज की शुरुआत, कुछ बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि 2021 में मेरी जो पत्नी थी उनका जनवरी में देहावसान हो गया था। अच्छा, मैं उसके बाद मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मुझे शादी करने की जरूरत पड़ेगी। पर इसके बाद क्या हुआ कि 1 साल पहले मुझे वो पार्किंसन वाली प्रॉब्लम हुई। पार्किंसन आप समझते हैं कि जिसमें हाथ कांपता है, पैर कांपता है, उसमें बॉडी स्टिफनेस हो जाती है, आपका फिजिकल स्टेमिना कम हो जाता है, और दूसरी उसमें तो वो जब हुआ तो मुझे थोड़ी चिंता हुई कि भाई ये आगे जाके ये बीमारी बढ़ सकती है और मेरे लिए एक समस्या हो सकती है। और दूसरा एक परिस्थिति ये पैदा हुई कि मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, लड़के हैं, 2 लड़के हैं। एक छोटे वाला बेटा और बहू जो है वो अगले महीने कनाडा जा रहे हैं, उनको वहां पर जॉब मिली है तो वो वहां पर चले जाएंगे। और दूसरा मेरा बेटा और बहू जो है, जो बहू है वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, वो वहां पर है, उन्होंने वहां पर मकान ले लिया है और वो वहां पर शिफ्ट कर गए हैं। तो एज सच जब अगले महीने मतलब मेरा छोटा बेटा बहू कनाडा चले जाएंगे, बड़ी बहू और बेटा वहां चले गए हैं, तो मैं अकेला रह जाऊंगा। एक तो ये बात है, मेरे साथ कोई नहीं होगा, और मैं पार्किंसन वाली जो बात है फिलहाल मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, पर उसका मेरे जो नॉर्मल फंक्शन है उस पर काफी प्रभाव पड़ा है और इस बीमारी में आगे बिगड़ने की खूब संभावनाएं रहती है। पर मेरी जो स्पिरिट है, मेरी स्पिरिट ये है कि मैंने रिटायरमेंट के बाद अभी तक मैंने सामाजिक, राजनीतिक ये सब कार्य किया है। मानवाधिकार, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, इन सब मुद्दों पर मैंने किया है। मैं राजनीति में हूँ, हमारी जो पार्टी है ऑर्डिनरी पीपल्स फ्रंट, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मैं 2014-2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ और आगे भी मेरा लड़ने का इरादा है, और मैं उस कार्य को कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि मैं उस कार्य को करूँ। पर जो बीमारी वाली जो बात है पार्किंसन वाली, उसको लेके मैं चिंतित हूँ कि हो सकता कि ये बीमारी मुझे ये कार्य ना करने दे। तो ऐसे मौके पे मुझे किसी सहारे की जरूरत है, वो भी ऐसा सहारा जो कि मेरे विश्वास का हो, जिसमें मैं पूर्णतः विश्वास कर सकूं और उसके मन में भी मुझे मेरी हेल्प करने की मतलब पूरी भावना हो। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि मुझे इस उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। ये भी आए, आप नर्स रख लीजिए, आप जो है वो कर लीजिए, आप नर्स रख लीजिए, आप नौकर रख लीजिए, पर मैं ऐसे किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता। आप जानते हैं जब मैं अकेला हूँ तो ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो लालची हो, कुछ भी हो, तो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, और मैं नर्स रख लूं, ठीक है, सेवा भी कर रही, कल को मेरे ऊपर आरोप लगा दे वो, तो फिर मैं तो कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं करूंगा तो केवल विवाह करूंगा, और उसके लिए जो राजी होगा मेरी इस उम्र को देखते हुए, मेरी परिस्थितियों को देखते हुए, मैं उसको स्वीकार करूंगा। सर, इस अवधारणा, बाकी सामाजिक अवधारणा क्या है मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ सर, तो उसमें मुझे अपना भला देखना है, उसके साथ साथ तो सामाजिक राजनीतिक कार्य मुझे अभी करना बाकी है,
मुझे उसको भी करना है, उसको भी करना। सर आपके हौसले को सलाम है। 81 साल आपकी उम्र है सर, आप आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, देश में बड़े पदों पर रहे हैं, और अब 81 वसंत जब आप देख चुके हैं तब उसके बाद शादी का फैसला लिए हैं। ये शादी सर लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? पहले से ये फिक्स थी या आपने एक अरेंज मैरिज की है? नहीं ऐसा है कि ना लव मैरिज ना अरेंज मैरिज है। मैं जो है मतलब तलाश में था। दोनों लोगों की प्यार मोहब्बत की शुरुआत कैसे हुई, कैसे भरोसा किया? नहीं, कोई प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं थी। पिछले रविवार की पहली मुलाकात के सिवाय ना मैं उसको जानता था ना मुझे वो जानती थी। मेरी जो डॉटर इन लॉ है छोटी वाली, वो सुपरवाइजर है आईसीडीएस विभाग में, बाल विकास विभाग में, वो लखीमपुर खीरी में पोस्टेड रही है। ये जो आशा रानी जो अब मेरी पत्नी बनी है, ये उनके अंडर काम कर चुकी है। ये मतलब तलाकशुदा है। तलाकशुदा है और 6 साल से इंडिपेंडेंटली रह रही है और 17 साल से सरकारी नौकरी में है। तो इनको पता था कि वो है। उसने उनसे सरसरी बात की, सीधे नहीं बात की कि भाई हमारे घर में ऐसा। उसने कहा कि अगर ऐसा हो, ऐसा कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप उस पर विचार करेंगी? उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं विचार करूंगी। इतनी बात उन्होंने कही, इसके आगे कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैं अभी पंजाब अपने घर गया हुआ था, मैं वापस लौटा तो उन्होंने इस बीच में उन्होंने उसको बुला के ये बात की जो मैंने आपको बताया। जब मैं पंजाब से घर लौटा तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक महिला है, वो उसकी बैकग्राउंड मैंने आपको बता दी, एजुकेटेड है, 17 साल की सर्विस में है, तो आप इस पर विचार करिए। मैंने कहा ठीक है, आप उनको बुला लीजिए। वो पिछले रविवार को हमारे घर अपने लखीमपुर से आ गई। हमने सामूहिक बात की, मेरी डॉटर इन लॉ, मेरा बेटा, और सब ने। फिर उसके बाद मैंने उनसे अलग बात की। तो अलग बात में उन्होंने जो कुछ मेरे बारे में जानना चाहा मैंने उनको बताया। जो मैंने जानना चाहा मैंने उनसे जान लिया। ये सब जानने के बाद वो मेरी उम्र के बारे में, बाकी मेरी हेल्थ क्या है, मतलब वो तो बहुत नहीं है पर थोड़ा सा वो इंडिकेट हो जाता है, मेरा हाथ हिलता है, पैर हिलता है। तो ये सब समग्र विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, मैं आपके साथ शादी करने को तैयार हूँ। सर ये मदद है, सर ये मदद है या शादी है? ये मदद की है उन्होंने या शादी की है आपसे? ये देखिए, नहीं उन्होंने ये कहा कि आप जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, आप जो राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, मैं उसमें भागीदारी करने के लिए तैयार हूँ और उसमें मैं आपकी सेहत का ख्याल रखूंगी। नहीं सर, ये आपके राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी में हिस्सा उन्होंने लिया है या आपके जीवन में हिस्सा उन्होंने लिया है? क्योंकि दाम्पत्य जीवन में दोनों चीजें हैं। पति पत्नी आप बने हैं, वो दोनों चीजें हैं। पति पत्नी का संबंध है, उसके साथ जो बाकी मेरी गतिविधियां उनमें भागीदारी के लिए उन्होंने सहमति जताई। सर एक पति पत्नी तो हम होंगे। सर एक पर्सनल क्वेश्चन है, परिवार में आपके कौन कौन है सर? मेरे परिवार में 2 मेरे बेटे हैं और 2 मेरी बेटियां हैं। 2 बेटे हैं, 2 और वो सभी मैरिड है, सेटल्ड है अपनी अपनी जगह। तो आपके जो सबसे बड़ा बेटा है सर, उसकी उम्र कितनी है सर? उसकी उम्र होगी इस समय 48-49 सबसे। और जो सबसे छोटा पुत्र या पुत्री है आपकी, वो छोटा पुत्र जो है उसकी भी उम्र जो है वो मेरे ख्याल 42 या ऐसे समथिंग है, 42 या 43। और आपकी पत्नी की उम्र बताई जा रही है 40 या 39 साल। मेरी पत्नी की उम्र 40-41, मतलब आप 40 लगाइए, 41 लगाइए, ये उनकी उम्र। मतलब सर आप अपने बच्चे की उम्र से भी कम महिला से आपने शादी की है? जी। तो इसको आपके बच्चे किस नजरिए से देख रहे हैं कि पापा हमसे बड़ी तो हमारी, हमसे छोटी तो हमारी मम्मी है? हाँ ठीक है। ऐसा है, बच्चों की जिंदगी अपनी जगह पे है, मेरी जिंदगी अपनी जगह पे है। इसमें अगर हम दोनों विलिंग हैं, अडल्ट हैं, सोच समझकर हम निर्णय लेते हैं या लिया है, तो उसमें उम्र का कोई झंझट नहीं है। उम्र का संबंध कुछ दूसरी चीजों से हो सकता है, परंतु यहाँ तक आपसी समझ है, एक दूसरे का पूरक बनने की बात है, उसमें उम्र कहीं आड़े नहीं है। सर ये बहुत शानदार बातें आप कर रहे हैं। ये तो तमाम उन लोगों के लिए एक नज़ीर बना दिए हैं आप, जो लोग बूढ़े हैं, जिनका एक पति या पत्नी नहीं है, वो शादियां कर सकते हैं आपको देख करके।
ये नजीर पेश करने के लिए आपने की है, या चूंकि आप सामाजिक व्यक्ति रहे हैं, लगातार आपने अभी जेल यात्रा की है काफी समय की, तो ये एक सामाजिक परिचय देने के लिए समाज में किया है, नजीर बनने के लिए, या खुद के सुख के लिए, खुद के लिए किया है सर? देखिए ऐसा है, हाँ। नजीर पेश करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, उसमें मैंने किया है। अगर ये एक नजीर बनती है, इससे कुछ लोग प्रेरित होते हैं, उनका जीवन सुखमय होता है, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। चलिए सर, आपसे अगर आप किसी को प्रेरणा देना चाहते हैं अपने जीवन से, और किसी एक आदमी को मैं प्रेरणा देने के लिए आपको कहूं, तो ये अपना डायरेक्ट मैसेज आप किसको देना चाहेंगे? देश में किसको शादी करने के लिए कहें? मैं उन तमाम व्यक्तियों को, पुरुष और महिलाओं को देना पॉलिटिकल आदमी है जो नहीं, पॉलिटिक्स तो एक अलग चीज है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी तो हूँ ना, पॉलिटिक्स तो हमारा अलग मुद्दा है, मैं सामाजिक बात कर रहा हूँ। इस प्रकार के तमाम महिला और पुरुष जो हैं, जो मेरी परिस्थिति में है या मेरे से खराब परिस्थिति में है, मैं चाहूंगा कि देखिए, मेरी ये धारणा है कि मनुष्य को केवल एक जीवन मिलता है, और वो जीवन उसको अच्छे ढंग से बिताना चाहिए, जीना चाहिए। अगर वो आवश्यकता मेरी तरह महसूस करते हैं, जब उनके सामने कोई ऐसी परिस्थिति है, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप इस पर विचार करिए। अगर आप समझते हैं कि आपको जरूरत है और कोई आपके लिए अवेलेबल भी है, मतलब कोई आपकी उस जरूरत को पूरा करने के तैयार भी है, तो आप अवश्य अपने जीवन को आप अपनाइए, आप दाम्पत्य जीवन में जाइए, या जो भी हो व्हाटएवर, तो आप सुखी जीवन अपना बिताइए। और अगर ऐसा कोई मानते हैं तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। सर, उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो आपको ये कह रहे हैं, जैसे आपने जब इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो तमाम तरीके के आपको बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ, जो लोग आपको व्यक्तिगत जानते हैं, जो आप लोग को, आपके काम को जानते हैं, और जो समझे हैं, उन्होंने आपको बधाइयां दी, उसमें मैं भी आपको शामिल हूं। लेकिन तमाम वो लोग हैं जो इस तस्वीर को देख रहे हैं, जिसमें एक कम उम्र की महिला दिखाई दे रही है और एक अधिक उम्र के पुरुष दिखाई दे रहे हैं, जो आम जनजीवन, जो एसआर दारापुरी को नहीं जानता है, वो ये कह रहा है कि चारों धाम करने की उम्र में, नाती पोते खिलाने की उम्र में शादी कर रहे हैं, लोग बुढ़ऊ या बुढ़ा या इस टाइप के शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जीवन को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। हाँ। जो जीवन की परिस्थितियां होती हैं, उनमें समस्या आती है, उसका क्या एक मानवीय हल निकालना चाहिए, ह्यूमन सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो जो आपसी समझदारी होती है, जो कुछ भी है, उसका उम्र से संबंध नहीं होता। मेरे पोते हैं, पोतियां हैं, नाती हैं, नातियां, मैंने इनको खिला लिया है, वो बड़े हैं और उनकी भी शादी होने की मतलब स्टेज पर है, तो उससे मेरे शादी कर लेने से उन पे कोई विपरीत प्रभाव ना पड़ा है ना पड़ेगा। वो अपना जीवन जिए, सुखी जीवन जिए। मेरा जो जीवन का उद्देश्य है, या मेरी जो जरूरत है, वो मैंने पूरी कर ली, और वो अपनी जरूरत पूरी करे, वो उनका अपना जीवन है, मेरा अपना जीवन। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा, मेरी उम्र को लेके और मेरी जो धर्म पत्नी है उनकी उम्र को लेके, कृपया आप दुखी मत होइए। हमने एक सुखी जीवन के लिए हमने ये कदम उठाया है, आप हमारी खुशी में शामिल होइए, हमारी खुशी को देखकर आप दुखी मत होइए। क्या आप अपने दुख को, अपने सुख को अपने पास रखिए। क्या बात है सर। उससे उनके दुख व्यक्त सुनिए, उनके दुख व्यक्त करने से, मेरी उम्र बढ़ाऊ या कुछ लिखने से मेरी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो कृपया वो अपने आप को दुखी मत करे। मैं तो चाहूंगा सबकी मंगल कामना में चाहता हूं। सर, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन है इस पर? घर वालों का कैसा माहौल है? उसमें कुछ लोग नाराज हैं, इससे नाराज हैं। आपने 81 साल की उम्र में शादी की, लोग नाराज हैं। आधा पक्ष में है, आधा फिलहाल विपक्ष में, जो विपक्ष, परंतु मुझे पूरी उम्मीद है जो विपक्ष में है, मेरे घर में है, जो घर में विपक्ष में है, जो नहीं, मैंने आशा रानी से मैंने शादी की है, उनके घर भी यही स्थिति है। 50% उनके पक्ष में खड़ा, 50% तलवार लेके उनके खिलाफ जो सर, पर मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए, जैसे समाज है हमारा, मेरा जो परिवार के लोग हैं, ठीक है, मैंने शिक्षा दी सर, परंतु वो समाज से भी प्रभावित है, जो मूल्य है, धारणाएं हैं। तो पर मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि मैं और मेरी धर्मपत्नी, हम उनको समझा लेंगे। मेरे बच्चे इतने समझदार हैं कि वो रियलाइज कर लेंगे और मेरे साथ आ जाएंगे।
और उससे मुझे बड़ी खुशी होगी। हाँ। बड़ी खुशी है। 8 अगस्त को आपने शादी की है सर, 3 दिन हो गए शादी को, कैसा चल रहा है दाम्पत्य जीवन? नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है, वो बहुत खुश है। वो तो मैं बताऊं, मुझसे शादी करना एक कारण ये है कि मेरे कमरे में, कंप्यूटर रूम में जहाँ मैं बैठा हूँ, किताबें देख के वो गदगद हो गई। उन्होंने कहा आहा क्या यहाँ है। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की साध पूरी होगी, मेरी इच्छा पूरी हुई। मुझे घर में इतनी किताबें पढ़ने को नहीं मिली, जबकि वो ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट है सोशियोलॉजी। उसने कहा कि मुझे तो आगे पीएचडी करनी है। मैंने कहा देखिए, मेरा घर एक समुद्र है किताबों का, यहाँ भंडार है, यहाँ कितने स्कॉलर देशी विदेशी आए हैं। और मेरे जो घर में जो दोनों बहुएं हैं, उन्होंने पीएचडी हमने यहाँ लाकर कराई है। जो छोटी बहू है वो एमएसडब्ल्यू करके आई थी, यहाँ आने के बाद उसने एमए इन सोशियोलॉजी किया, मास्टर इन फिलोसफी किया, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर किया, प्लस अदर किया। जो बड़ी बहू जो प्रोफेसर है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, वो उसकी पीएचडी हमने सारी घर में कराई। तो मैंने इनको ये कहा कि ये पीएचडी कराना हमारे घर की परंपरा बन चुकी है, आप इससे जुड़िए, हम आपकी पीएचडी करा देंगे। आप सामाजिक कार्य में मेरे साथ आइए और राजनीतिक कार्य में मेरे साथ आइए। फिलहाल उन्होंने सहमति जताई है, अब आगे देखा जाएगा कितनी वो उसमें मेरे साथ जुड़ती है, कितनी नहीं जुड़ती है। परंतु वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहती है, उसके लिए उन्होंने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की है। और उतना मैं उनको कर दूंगा, उनकी मैं मदद कर दूंगा, उनकी पीएचडी करवा दूंगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर जाने की सर थोड़ा पहले चलते हैं। 2003 में मेरी जानकारी के अनुसार आप रिटायर हुए नौकरी से। जी। तो जी। उसके बाद से कैसा रहा? उस समय कोई अफेयर नहीं, कोई दोस्त नहीं रही आपकी जो इस समय शादी जिनसे आप करना चाहें? आप बता रहे हैं कि आपकी बेटी ने जो है वो मदद की। मैं सीधे ये पूछना चाह रहा था, आपकी कोई दोस्त नहीं थी सर जिससे आप शादी कर लिए? नहीं, ऐसा है कि मेरा जीवन वो वैसा रहा है कि मैं चूंकि आईपीएस ऑफिसर इसमें मैं व्यस्त रहा हूँ। और दूसरा ये जिस है नौकरी में सर रहे उस नौकरी का रुतबा बड़ा तादे रहता है, लड़कियां जो हैं उसमें बड़ी आकर्षित होती हैं। एक आईपीएस ऑफिसर अगर स्मार्ट है, हैंडसम है, तो उस लड़कियां बहुत ज्यादा आकर्षित रहती हैं। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा है। अब वो आकर्षण मुझे इस मामले में मुझे अब आप में अब भी दिख रहा है 20 साल बाद। शायद यही कारण है कि आपकी शादी अभी हुई। नहीं, आपका कहना अपनी जगह पे सही है। आप जानते हैं कि मैं एज आईपीएस ऑफिसर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पद पर रहा हूँ, और वहां पर कुछ लोग फिसल जाते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं जानता हूँ। परंतु इस प्रकार की धारणा कभी मेरे मन में नहीं आई, और मैंने अपने आप को बिल्कुल एक सचित्र व्यक्ति के रूप में बना के रखा है। और अभी जो मैंने शादी किया, कोई लवशव ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मानवीय लगाव तो सबको होता है, वो होना भी चाहिए। तो ऐसा कि किसी को करना है आईपीएस आईएएस बन के तो बहुत कुछ कर सकता है, परंतु मुझे उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। मेरी पत्नी मेरे साथ थी, मेरे बच्चे मेरे साथ थे, और जो मानसिक और जरूरतें होती है पूरी होती थी। और इन चीजों की ओर कभी जाने का मैंने सोचा भी नहीं, मैं बताऊं, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त व्यक्ति हूँ, आज भी मैं बहुत व्यस्त व्यक्ति हूँ। तो ये चीजें है, वो अपनी जगह पे, मैरिड हूँ, ठीक है, बीवी है, बच्चे हैं, नो प्रॉब्लम। अब मैं जब जरूरत महसूस की, मैंने शादी कर लिया, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर मी, आई एम फुली सेटिस्फाइड। मुझे एक दाम्पत्य जीवन मिल गया, गृहस्थ मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी, नो प्रॉब्लम। मुझे कोई खतरा नहीं है, सर आपको पुनः बहुत शुभकामनाएं, आपकी उम्र लंबी हो और आप इसी तरह नई नजीर पेश करते रहें दुनिया के सामने, समाज के सामने, और समाज में अपना योगदान देते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए दाम्पत्य जीवन की। देखिए, मैं तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में विश्वास रखता हूँ, सबका भला हो, सब सुखी हो। जैसे मैं सुखी हुआ हूँ शादी करके, मैं सबको कहूंगा आप सब लोग भी जल्दी से जल्दी सुखी हो जाइए और दुख को उखाड़ फेंकिए। एक सर सवाल भूल गया था मैं, सवाल एक भूल गया था सर, लास्ट सवाल शुभकामनाएं देने के बाद मैं पूछ ले रहा हूँ। शादी तो हो गई, अब शादी के बाद जो है वो 2 चीज होती है, एक हनीमून होता है, दूसरा बच्चा होता है। तो वो जा रहे हैं हनीमून पे आप?
नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मुझे बार बार दिल्ली से आ रहा, आपके तुरंत बाद मुझे दूसरे चैनल पे इंटरव्यू देना है। अच्छा, बच्चे क्या, वो सुनिए मैं बताऊं, वो भी एक इम्पोर्टेंट इशू है। देखिए, वो पहले जब उनकी शादी हुई तो उनको कोई बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि उसके हस्बैंड कुछ वैसे थे। और अब उसने ऐसा कहा है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। उसने ये कहा है कि जो मेरे 4 बड़े बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं, मेरे 4 पोते पोतियां मेरे पोते पोतियां, मेरे 5 नाती नातन है वो मेरे नाती नातन है, मैं उनको देखूंगी, उनकी देखभाल करूंगी, मुझे बच्चे की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने खुद कहा है। तो फिर उसमें मैं कहता हूँ भाई, मैंने तो कहा आप अपनी ऑप्शन रखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मतलब बच्चे की आवश्यकता नहीं है। आप चाहते थे कि आप अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएं, फिर से नए दाम्पत्य जीवन से बच्चा आप चाहते थे? नहीं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है भाई। हमारे 4 बच्चे ऑलरेडी हैं। उनके मिला के 4 हैं, 2-2 हैं। और फिर मेरी जो बेटियां हैं, एक के 3 बच्चे हैं, एक के 2 बच्चे हैं। तो मैं जनसंख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूँ, मैं जनसंख्या अच्छा, एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, गोरखपुर में ही 1978 में जब मैं एडिशनल एसपी था, संजय गांधी का दौर था 77 मैंने वहां पर सबसे पहले नसबंदी कराई थी 1978। गोरखपुर में जब आप एसपी थे? मैं एडिशनल एसपी था, तो संजय का बयान चल रहा था, आप जानते हैं नसबंदी वाला। तो पूर्व के लोग बहुत डरते हैं नसबंदी कराने। वो बीवी आप करा ले। मैंने क्या किया, मैंने सब जो थे सबको इकट्ठा किया। मैंने कहा देखो ऐसा है, कुछ नहीं होता। मैंने कहा कि मैं आगे चलता हूँ, सबसे पहले मैं नसबंदी कराऊंगा, उसके बाद आप कराइए। तो 1977 में सबसे पहले मैंने नसबंदी आपके सिविल हॉस्पिटल में करवाई। उसके बाद जो बाकी लोग थे, सिपाही, हेड कांस्टेबल, उन्होंने नसबंदी कराई। तो मैं तो भैया इतने लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण के पक्षधर हूँ। ठीक है, हम पुराने जमाने के थे, हमारे 4 बच्चे हो गए। आज अगर होता तो मैं 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होने देता। और आपको मैं बताऊं, मेरे जो बच्चे हैं उनके 2-2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। और जो मेरी बेटियां हैं उनके भी 2-2 बच्चे हैं, एक के 3 बच्चे हैं। तो मैं तो भैया जनसंख्या नियंत्रण का बहुत बड़ा पक्षधर। तो मैं अब नहीं चाहूंगा कि इसमें कुछ और बढ़ोतरी की जाए, उसकी जरूरत नहीं है। और उसकी भी इच्छा नहीं है, वो भी नहीं चाहती है, जी ठीक है सर, एक बार पुनः फिर से धन्यवाद आपका, हमारे साथ आप जुड़े। और अपना स्वस्थ रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह नई नज़ीर समाज को देते रहिएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से शुभ संदेश जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है सर, धन्यवाद। तो हमारे साथ थे SR दारापुरी, IPS रह चुके हैं, IG के जैसे बड़े पदों पर रह चुके हैं और समाज में नई नज़ीर पेश करने के लिए या अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए इन्होंने 81 वर्ष की उम्र में शादी कर लिया है। सोशल मीडिया पर लगातार इनकी तस्वीरें साझा करी जा रही हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बातें लिख रहे हैं। फिलहाल इस इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।